हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपने राजस्थान जीके में नया टॉपिक लेकर के मैं रविंद्र चौहान, जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर फिर से हाजिर हूँ। ये आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पार्ट नंबर 2। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पार्ट नंबर 2। इसके आज हम पढ़ेंगे भील जनजाति। पिछले टॉपिक के अंदर मीणा जनजाति और मीणा जनजाति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे। उससे संबंधित कंपटीशन में कोई भी प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। इसी तरह से आज भीलों के ऊपर छोटी सी क्लास में फटाफट सुपर फास्ट तरीके से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको सारे मिलेंगे। चाहे आप जीके में किसी भी क्लास से इसका मिलान करके देखिए, इससे टॉप, इससे ज्यादा मैटर आपको किसी की भी क्लास में मिलेगा नहीं थोड़े समय में। देखो भीलों के ऊपर पहला क्वेश्चन, राजस्थान के अंदर और भील सर्वाधिक कहां पर? पहला प्रश्न, राजस्थान में भील सर्वाधिक कहां पर? तो राजस्थान में भील सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में। राजस्थान के अंदर भील सर्वाधिक कहां पर? उदयपुर जिले में। अब पीछे मीणा पढ़ाया था तब मैंने बताई थी राजस्थान के अंदर सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है मीणा जनजाति। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति के बाद और दूसरी सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भील। राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक जनजाति, तो राजस्थान में दूसरी सर्वाधिक जनजाति कौन सी होगी? भील। दूसरी सर्वाधिक जनजाति कौन सी होगी? भील। अब देखो इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के अंदर जितनी भी जो जनजातियां हैं उनके अंदर सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो भील। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जनजाति, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? भील। अब भील शब्द है, भील, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये दक्षिणी राजस्थान में जंगली क्षेत्रों में रहती है। इसका शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। तो भील का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। भील का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। भील का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। भील का शाब्दिक अर्थ। और राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने वनों में भ्रमण करने के कारण से, वनों में रहने के कारण से इनको वन पुत्र कहा। तो भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। तो भीलों को वन पुत्र किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र की संज्ञा दी थी। अब देखो ये संकट के समय भील लोग अपने समूह को एकत्रित करने के लिए एक ढोल बजाते हैं। उस ढोल को गारिये का ढोल कहते हैं। तो देखो गारिये का ढोल, गारिये का ढोल ये भीलों द्वारा कब बजाया जाता है? संकट के समय। भीलों द्वारा संकट के समय बजाया जाता है। तो गारिये का ढोल का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से है। भीलों द्वारा कब बजाया जाता है? संकट के समय बजाया जाता है गारिये का ढोल। अब ये युद्ध करते हैं तो युद्ध का इनका एक संकेत है, क्या आवाज निकालते हैं? फायरे फायरे, फायरे फायरे। भीलों में किसका प्रतीक है? युद्ध का प्रतीक। तो फायरे फायरे, फायरे फायरे भील जनजाति में और किसका प्रतीक है? युद्ध का प्रतीक। तो भीलों में युद्ध की घोषणा या युद्ध का प्रतीक ये क्या कहलाता है? फायरे फायरे कहलाता है।
अब देखो, एक त्योहार है, जिस त्योहार के ऊपर ये अपना जीवन साथी चुनते हैं, वो त्योहार कौन सा है? भगोरिया त्योहार। तो भील अपना जीवन साथी किस त्योहार के ऊपर चुनते हैं? भगोरिया त्योहार पर। तो अगला प्रश्न, जीवन साथी, जीवन साथी भगोरिया त्योहार पर चुनते हैं। भील अपना जीवन साथी और किस त्योहार पर चुनते हैं? भगोरिया त्योहार के ऊपर अपना जीवन साथी चुनते हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, भीलों के जो घर होते हैं, इनकी जो बस्ती होती है, वो घर क्या कहलाते हैं? कु या टापरा। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। भीलों के घर, तो भील अपने घर को क्या कहते हैं? कु या टापरा। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? कु या टापरा, कु या टापरा। अब घरों का समूह, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, इस तरह से घरों का समूह, ये घरों का समूह हो गया, यानी गांव हो गया। तो घरों के समूह या गांव को भील क्या कहते हैं? फला, फला। यानी भीलों के गांव, भीलों के गांव क्या कहलाते हैं? फला। भीलों के गांव ये क्या कहलाते हैं? फला। इसी शब्दावली में से प्रश्न पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जनजातियों की जो शब्दावली है वो। अब गांव का मुखिया, भीलों के गांव कहलाते हैं, घर कहलाते हैं कु या टापरा। घरों के समूह गांव कहलाते हैं फला। अब फला का मुखिया, फला का मुखिया यानी गांव का मुखिया, और गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। तो भील जनजाति में गांव को कहते हैं फला, फला या गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में ये जो भील हैं, इनकी पहनावे से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति तो मीणा, मीणा जनजाति के बाद दूसरी सर्वाधिक जनजाति भील। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति भील। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा। ये गारिये का ढोल बजाते हैं। तो गारिये का ढोल क्या होता है? भीलों द्वारा संकट के समय बजाया जाता है। फायरे, फायरे भीलों के युद्ध का प्रतीक है। जीवन साथी कौन से त्योहार पर चुनते हैं? भगोरिया त्योहार पर चुनते हैं। इनके घर क्या कहलाते हैं? कु या टापरा कहलाते हैं। भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में? इस उदयपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति को वन पुत्र कहा? तो किस जनजाति को? भील जनजाति को कहा। अब भीलों के गांव फला कहलाते हैं। फला या गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। फला या गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ठीक है। अब देखो, इनकी अन्य विशेषताएं, भीलों की विशेषताएं, इनकी देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर एक, सबसे पहले डेपाड़ा। ये क्या है? डेपाड़ा कई बार कंपटीशन के अंदर पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो भील पुरुष एक संकरी यानी सकड़ी यानी पतली तंग धोती बांधते हैं, उसको डेपाड़ा कहते हैं। डेपाड़ा, तो डेपाड़ा क्या हो गई? भीलों की तंग धोती। भीलों की संकरी या तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा। इसको खोएतू भी कहते हैं। खोएतू इसके ब्रैकेट में लिख दिया। तो डेपाड़ा क्या है? भीलों की तंग धोती, डेपाड़ा, इसको खोएतू भी कहते हैं। फिर एक इनका पहनावा है पोत्या। पोत्या, पोत्या क्या है? ये भील पुरुष अपने सिर के ऊपर जो सफेद रंग का साफा बांधते हैं, वो पोत्या कहलाता है। तो भीलों का सफेद साफा क्या हो गया? पोत्या। पोत्या भीलों का सफेद साफा, पोत्या, भीलों का सफेद साफा। अब एक है नांदना।
नांदना। ये नांदना क्या है? भील महिलाएं और पानी को छानती हैं, जिस कपड़े से पानी को छानती हैं उसको नांदना कहते हैं। तो नांदना महिलाओं का, ये एक तो नातना होता है, उसको तो नातना, उससे तो पानी को छानते हैं। और ये नांदना क्या है? ये महिलाओं का प्राचीन वस्त्र है, भील महिलाओं का नांदना। तो नांदना महिलाओं का प्राचीन वस्त्र, भील महिलाओं का प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नांदना। प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? नांदना। फिर देखो 4 नंबर पीरिया। पीरिया, ये पीरिया क्या है? भील वधू का पीले रंग का घाघरा। पीरिया भील वधू का पीले रंग का घाघरा। पीरिया क्या है? भील वधू का पीले रंग का घाघरा, ये क्या कहलाता है? पीरिया कहलाता है। फिर देखो कच्छाबू, ये भील महिलाओं का कोई भी सामान्य घाघरा हो सकता है। कच्छाबू भील महिलाओं का घाघरा। कच्छाबू भील महिलाओं का घाघरा, ये क्या कहलाता है? कच्छाबू। फिर देखो एक इनका वस्त्र है सिंदूरी। सिंदूरी ये क्या है? भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी। सिंदूरी भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी। भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी। तो सिंदूरी क्या है? भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? सिंदूरी कहलाती है। फिर इसके बाद में देखो हाथी मन्ना। ये भीलों का एक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। हाथी मन्ना ये भीलों का एक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो भीलों द्वारा विवाह अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथी मन्ना भीलों द्वारा विवाह अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। फिर देखो एक शब्दावली है इनकी पारिया। ये बहुत आसान है। पारिया क्या होता है? पारिया ये मक्का से निर्मित एक भोज्य पदार्थ होता है, यानी मक्का को आम के पत्तों के ऊपर पकाया जाता है, जलाया जाता है और वो फिर पक करके मक्का बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उस भोज्य पदार्थ को पारिया कहते हैं। यानी पारिया क्या है? मक्का से निर्मित एक भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? पारिया। मक्का निर्मित भोज्य पदार्थ, मक्का निर्मित भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? पारिया। फिर देखो गोदना। ये गोदना क्या है? पिल्लों में शरीर के ऊपर चित्र वगैरह उकेरे जाते हैं, चित्र वगैरह बनवाए जाते हैं, गोदे जाते हैं, खुदवाए जाते हैं, उनको गोदना कहते हैं। तो गोदना बिल्लों में शरीर के अंगों के ऊपर
चित्र खुदवाने या गोदने की प्रथा को गोदना कहते हैं। गोदना, बिल्लों में शरीर पर चित्र खुदवाना या गोदना। तो गोदना प्रथा, बिल्लों में शरीर के अंगों के ऊपर चित्र खुदवाना गोदना कहलाता है। फिर इन बिल्लों का इष्ट देवता कौन सा है? इनका इष्ट देवता, बिल्लों का इष्ट देवता है केसरियानाथ जी, जिसके ऊपर चढ़ी केसर को पीकर ये भील पुरुष कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाते। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भील पुरुष किसके ऊपर चढ़ी केसर को खाकर या पीकर झूठी सौगंध नहीं खाते? तो केसरियानाथ के ऊपर। तो इष्ट देवता केसरियानाथ, बिल्लों का इष्ट देवता कौन सा है? केसरियानाथ। इसकी ऊपर चढ़ी केसर को पीकर ये कभी भी झूठी सौगंध नहीं खाते। तो भील किसके ऊपर चढ़ी केसर को पीकर झूठी सौगंध नहीं खाते? केसरियानाथ। इनका इष्ट देवता कौन सा है? केसरियानाथ। तो केसरियानाथ पर चढ़ी केसर को पीकर झूठ नहीं बोलते। तो भील किसके ऊपर चढ़ी केसर को पीकर झूठ नहीं बोलते? केसरियानाथ के ऊपर चढ़ी पीकर केसर को पीकर झूठ नहीं बोलते। फिर देखो, इनके एक लोक देवता और भी हैं, टोट्टम। टोट्टम टोट्टम ये भी बिल्लों के लोक देवता हैं। इष्ट देवता तो ये केसरियानाथ जी। टोट्टम ये भी बिल्लों के लोक देवता हैं। ये टोट्टम क्या है? ये किसी भी सफेद पशु व पेड़ों को टोट्टम की आस्था बनाकर पूजने लगते हैं। किसी भी सफेद पशु या पेड़ को टोट्टम मानकर पूजते हैं, और वो टोट्टम इनका कोई लोक देवता है। तो टोट्टम बिल्लों का लोक देवता। तो किसी सफेद पशु व पेड़ को टोट्टम मानकर पूजते हैं ये भील लोग। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, और बार बार रिपीट करने से याद होंगी ये। टेपाड़ा बिल्लों की तंग धोती, इसको खोयतू भी कहते हैं। पोट्टा बिल्लों का सफेद सफा। नादना महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र बिल्लों का नादना। पीरिया भील वधु का पीले रंग का घाघरा क्या कहलाता है? पीरिया। कच्छापू भील महिलाओं का घाघरा कच्छापू। सिंदूरी भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी। फिर देखो, आथी मन्ना बिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य आथी मन्ना। पारिया मक्का से निर्मित भोज्य पदार्थ। गोदना बिल्लों में शरीर पर चित्र खुदवाना, ये क्या कहलाता है? गोदना, बिल्लों में शरीर के ऊपर चित्र खुदवाना। फिर इष्ट देवता केसरियानाथ जी, और भील किसके ऊपर चढ़ी केसर को पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो केसरियानाथ के मंदिर में चढ़ी केसर को पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। टोट्टम ये भी बिल्लों के लोक देवता हैं। किसी सफेद पशु व पेड़ को टोट्टम मानकर ये पूजने लगते हैं भीलों के लोग। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति भील। इसके ऊपर देखो और क्या प्रश्न बनते हैं। वीना और पंथा ये कौन है? वीना और पंथा, वीना पंथा ये बिल्लों में प्रेम कहानी के नायक नायिका हैं। वीना पंथा जैसे लीलो चमन हीर रांझा नायक नायिका होते हैं, उसी प्रकार से बिल्लों के अंदर नायक और प्रसिद्ध नायक और नायिका हुई जो प्रेम की कहानी से प्रसिद्ध है। तो वीना पंथा बिल्लों में प्रेम कहानी के नायक और नायिका है। बिल्लों में वीना पंथा कौन है? बिल्लों में प्रेम कहानी के नायक नायिका, ये क्या कहलाते हैं?
बिना बंधा कहलाते हैं। विलोम में प्रेम कहानी के नायक नायिका। फिर देखो ये स्थानांतरित कस्सी, स्थानांतरित कस्सी भील सबसे ज्यादा करते हैं। इसको बाहर के अंदर जूमिंग कस्सी भी कहते हैं, जूमिंग कस्सी। ये स्थानांतरित कस्सी क्या है? आदिवासी लोग, पिछड़े लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग प्राय जंगलों के अंदर रहते हैं और जंगलों को जलाकर 2-4 साल वहां पर रहे। जंगलों से जो राख बढ़ी उससे वो भूमि उपजाऊ हो गई, वहां पर 2-3-4 साल कृषि की, फिर वो दूसरी जगह चले गए। इसी प्रकार से वहां पर भी जंगलों को जलाकर कृषि की। तो स्थानांतरित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। तो वनों को जलाकर कृषि की, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। तो स्थानांतरित होने के कारण से इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अपने राजस्थान के अंदर भी, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है। भील इसको करते हैं। तो भीलों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? देखो, भीलों द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। ये कृषि जब मैदानों में, इसके 2 प्रकार हैं, मैदानों में की जाए, मैदानों के अंदर जब इसको किया जाए तो इसको जूमिंग कहेंगे, और पहाड़ी क्षेत्र में जब इसको किया जाए, पहाड़ी क्षेत्र में जब इसको किया जाए तो इस पहाड़ी क्षेत्र में इसको क्या कहेंगे? वालरा। पहाड़ी क्षेत्र में जब इसको किया जाए तो वालरा। तो भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं, वालरा कहते हैं। और भीलों की बोली, भीलों की बोली, तो बोली कौन सी? बागड़ी, बागड़ी। क्योंकि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है, और बागड़ में बोली जाएगी वो कौन सी होगी? बागड़ी। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये क्षेत्र बागड़ कहलाता है। तो भीलों की भाषा कौन सी है? बागड़ी। भीलों की भाषा कौन सी है? बागड़ी। अब देखो, इन भीलों के अंदर कुछ प्रथाएं हैं, विवाह प्रथा, तलाक प्रथा, इस तरह की कौन कौन सी प्रथाएं हैं भीलों की? प्रथाएं और प्रथाओं से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले नंबर 1, लीला मोरिया, लीला मोरिया, लीला मोरिया। प्रश्न पूछते हैं ये लीला मोरिया क्या है? भीलों में एक विवाह संस्कार है ये। तो भीलों में विवाह संस्कार क्या कहलाता है? लीला मोरिया। तो लीला मोरिया क्या है? भीलों में विवाह संस्कार, लीला मोरिया क्या कहलाता है? भीलों में विवाह संस्कार। फिर देखो, लोकाई प्रथा, लोकाई प्रथा। ये लोकाई प्रथा क्या है? भीलों में मृत्यु भोज, जिसको कट्टा भी कहते हैं। तो लोकाई प्रथा किसे कहते हैं? भीलों में मृत्यु भोज, और इसको क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कट्टा भी इसको कहते हैं। तो लीला मोरिया भीलों में विवाह संस्कार को कहते हैं। लोकाई प्रथा भीलों में मृत्यु भोज को लोकाई प्रथा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कट्टा भी है। अब देखो, टापा, टापा ये क्या है? वर पक्ष द्वारा वधु का मूल्य चुकाना, यानी भीलों में वर पक्ष वधु के जो पैसे चुकाता है उसको टापा प्रथा कहते हैं। वर पक्ष द्वारा वधु का मूल्य चुकाना, इस प्रथा को वधु के रुपए देना, इस प्रथा को क्या कहते हैं? टापा प्रथा कहते हैं। फिर देखो, इसके बाद में नात्रा प्रथा, नात्रा प्रथा ये भीलों में पुनः विवाह को कहते हैं। नात्रा प्रथा भीलों में पुनः विवाह
नात्रा प्रथा, बिल्लों में पुनः विवाह किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे विवाहिता के पति की मृत्यु हो जाने पर उसका देवर या जेठ के साथ रिश्ता जोड़ना या विवाह करना नए सिरे से, इसको नात्रा प्रथा कहते हैं। तो बिल्लों में पुनः विवाह को क्या कहते हैं? नात्रा प्रथा कहते हैं। एक बड़ी विचित्र परंपरा है इनमें जो इंपॉर्टेंट भी है, मोत्ताना। मोत्ताना, जब ये भील पुरुष हो, ये सड़क है और सड़क के किनारे जब ये भील पुरुष और स्त्रियां चलती हैं, कोई साधन या कोई व्हीकल जब इनकी चपेट में आने से कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भील पुरुष या स्त्री को की मृत्यु हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, तो ये भारी संख्या में भील एकत्रित हो जाते हैं। वो एकत्रित हो जाते हैं, उस साधन वाले के ऊपर दबाव डालते हैं और उससे उसके बदले में रुपए लेते हैं। उस प्रथा को क्या कहते हैं? मोत्ताना प्रथा कहते हैं। तो मोत्ताना प्रथा बिल्लों में किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में चोट या मृत्यु के बदले ली जाने वाली राशि, ये क्या कहलाती है? मोत्ताना। बिल्लों में किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में चोट लग जाए या उसकी मृत्यु के बदले जो राशि ली जाती है, उस राशि को क्या कहते हैं? मोत्ताना कहते हैं। फिर एक बड़ी विचित्र परंपरा और है, डाम। डाम, इसको डाम देना भी कह सकते हैं। बिल्लों में जब नया बच्चा घर में जन्म लेता है, नया बच्चा जब घर में जन्म लेता है, तो महिलाएं गर्म कपड़े से उसके शरीर के ऊपर चिन्ह लगाती हैं। उस प्रथा को डाम देना कहते हैं। तो डाम देना, बिल्लों की संतानों को गर्म कपड़े से चिन्हित करना, क्या कहलाता है? डाम देना। डाम, बिल्लों की संतानों को गर्म कपड़े से चिन्हित करना। डाम देना, बिल्लों की संतानों को गर्म कपड़े से चिन्हित करना क्या कहलाता है? डाम देना कहलाता है। फिर देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, बराड़ी। बराड़ी, ये बराड़ी क्या है? बराड़ी ये बिल्लों की लोक देवी है, जिसका चित्र विवाह में वधु के दरवाजे पर होता है या दरवाजे पर लगाया जाता है। बराड़ी बिल्लों की लोक देवी है, जिसका चित्र वधु के दरवाजे पर किया जाता है। तो बराड़ी बिल्लों की लोक देवी, जिसका चित्र वधु के दरवाजे पर अंकित होता है। तो बराड़ी बिल्लों की लोक देवी, जिसका चित्र विवाह में वधु के दरवाजे पर अंकित होता है, कौन सी देवी है? बराड़ी देवी। एक प्रश्न जनजातियों से संबंधित बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तारा भात, कैरी भात, जवार भात, तारा भात, कैरी भात, जवार भात, पावली भात क्या है? इस तरह से पूछते हैं। तारा भात, कैरी भात, जवार भात, पावली भात, ये क्या है? तारा भात, कैरी भात, जवार भात, पावली भात क्या है? तो ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां हैं। और भीलों में इसलिए लिखा रहा हूं कि ये मुख्यतः इनका संबंध भील महिलाओं से है। तो तारा भात, कैरी भात, जवार भात, पावली भात की भील महिलाओं की ओढ़नियां हैं या आदिवासी जनजाति महिलाओं की ओढ़नियां हैं। तारा भात, कैरी भात, जवार भात, पावली भात। फिर से देखते हैं बिल्लों की प्रथाएं। लीला मोहिया बिल्लों के विवाह संस्कार है। ये लीला मोहिया क्या है? बिल्लों का विवाह संस्कार। लोकाई प्रथा बिल्लों में मृत्यु भोज, जिसको कट्टा भी कहते हैं। डाप्पा
वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना दापा कहलाता है। नात्रा प्रथा बिल्लों में पुनर्विवाह। मोताना प्रथा बिल्लों द्वारा किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में चोट या मृत्यु के बदले ली जाने वाली राशि। टांग बिल्लों की संतानों को गर्म कपड़े से चिन्हित करना। बराड़ी बिल्लों की लोक देवी जिसका चित्र वधु के दरवाजे पर अंकित होता है, वो कौन सी देवी है? बराड़ी देवी। तारा बात, गहरी बात, जवार बात, पावली बात की ओढ़नियां किससे संबंधित हैं? ये क्या है? आदिवासी जनजातियों या भील महिलाओं की ओढ़नियां। इस तरह से ये भील जनजाति होगी। कंपटीशन में शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न जा सकता है। धन्यवाद।